कल मेरे पास एक फोन कॉल आया और उसमें जो है एक माँ ने मुझे फोन किया था कि सर हमारी बहू जो है वो हमें इतना परेशान कर दिया है उसने। मेरे साथ मारपीट करी उसने और मारपीट करने के बाद वो खुद घर छोड़ के चली गई है और चल जाने के बाद उसने प्रार्थना पत्र महिला थाने में दे दिया है, ये कहते हुए कि हमने उसे मारा पीटा और हमने हमने उससे दहेज मांगा। ये बात कहते हुए उसने हमारे ऊपर कंप्लेंट दर्ज करा दी है। हम कई बार मेडिटेशन में काउंसलिंग में गए हैं, वहां पर पुलिस वाले जो है वो हमें ही डांटते हैं, हमें ही कहते हैं, हमारी कोई बात भी नहीं सुनता है। तब मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा जो आपके साथ घटना हुई थी वो क्या हुई थी? तो वो उसने कहा था कि सर मेरी बहू ने जो है मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और मारपीट करने के जो है उपरांत मैंने उससे कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन बात बात पे छोटी छोटी सी बात पे जो है उसने मुझे मुझे पीटा और पीटने के बाद वो अगले दिन अपना बैग जो पैक करके वो अपने मायके चली गई और तब से ही जाकर उसने हमारे ऊपर शिकायत कर दी है, कंप्लेंट कर दी है। अब हम परेशान भी हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा जो आपके साथ मारपीट करी थी उसने, क्या आपने उस घटना को दर्ज करवाया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कब की घटना है ये? तो उन्होंने कहा कि मई 2026 की घटना है। तो मैंने कहा मई 2026 से लेकर आज तक आपने उस घटना को दर्ज क्यों नहीं करवाया? और जब दर्ज नहीं करवाया तो फिर आप के ऊपर जब आपके सामने ये प्रश्न आया कि आपने उसके सामने दहेज मांगा है, मारपीट करी है, तो अब तुम बिलबिला रहे हो, परेशान हो रहे हो और तब आपने कंप्लेंट नहीं करी। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा मेरे हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार बिगड़े, हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे की जिंदगी खराब हो, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से इस तरह की परेशानी आए, इसीलिए हमने शिकायत नहीं करी। जो हुआ सो हुआ, हम सहन करके बैठ गए। लेकिन अब जो है बात हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आ रही है। हम हमें पूरे परिवार के हम 4 सदस्य हैं घर में और चारों के चारों नाम हमारे ऊपर हमारे नाम दर्ज करवा दिए हैं और हम बहुत ज्यादा परेशान है। सर बताइए क्या करें? अब मैं आपको इस घटना से एक सीख लीजिए। जितने भी लोग, जितने भी माता पिता हैं, जितने भी सास ससुर हैं, वो सभी लोग जो है वो यही काम करते हैं कि वो किसी भी प्रकार से अपनी बहू के प्रति कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहता हूं आप गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहोगे, चीखते रहोगे, लेकिन तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि आज के समय में महिला की तूती बोल रही है। हर जगह पर जहां तुम जाओगे वहां पर महिला सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। और आदमी ऐसे पिसा जा रहा है जैसे गेहूं में घुन की तरह। उसकी कोई नहीं सुनना है। तुम महिला हो, तुम पति के पक्ष से हो और तुम्हारी तुम्हारी माँ हो, तुम्हारी बहन हो, कोई भी हो, कितना भी चिल्ला लो, अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम चला चिल्ला गला फाड़ फाड़ के थक जाओगे। तुम्हारा कानून से विश्वास उठ जाएगा। तुम ये सोचोगे कि मैं हमारी बात सुनी क्यों नहीं जा रही है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सीख देना चाहता हूं कि अगर आप पति पक्ष हैं, पुरुष की तरफ से लड़ रहे हैं, एक एक घटना दर्ज करवाइए, छोटी से छोटी घटना दर्ज करवाइए। क्योंकि जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमा करना शुरू कर दिया है, उसके मन में तुम्हारे प्रति पति और सास और ननद देवर ये सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं। उसका अब एक ही इंटेंशन है कि तुमको सबक सिखाना, तुमको इतना जलील कर देना कि तुम खुद आत्महत्या के लिए तरसोगे कि भगवान हमें मौत ही आ जाए, बस मौत कैसे भी करके खत्म हो जाए हमारा जीवन। इतने प्रताड़ित हो जाओगे तुम। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीजें देखता हूं। ये बता रहा हूं आपके लिए। इस फोन कॉल से ही आप समझ जाइए कि एक माँ जो है वो रो रो के ये बात कह रही है कि मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए, मैंने इसलिए शिकायत नहीं करी। इसका मतलब कि वो पिटी, पिटने के बाद उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, किस लिए? एक अपने बेटे के लिए। और आजकल की महिला ये कहती हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारा घर बसना नहीं देती है, घर बसने नहीं देती है। माँ घर बसने नहीं देती है। जिस स्त्री को रहना होता है वो हर हालात में रहती है। आपकी और मेरी माँ कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि उन्होंने सब कुछ सहा, सब कुछ उन्होंने, मारपीट गाली गलौज सब कुछ सही, लेकिन वो आज तक घर से बाहर नहीं गई। अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बेटे को सब कुछ दिया उन्होंने, सब कुछ समझा। लेकिन आज की महिलाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये समझती है कि हाय मेरे पापा, हाय मेरी मम्मी, हाय मेरे भैया, सब कुछ वही है और कोई नहीं है उनका। जिस पति ने, जिस पिता ने अगर उसको उस इतनी बात पर, किसी भी बात पर पिटाई कर दी, उसकी, उसको कह दिया, उसने, उसके भाई ने पीट दिया, लेकिन भाई के पिता के ऊपर कभी मुकदमा नहीं किया हुआ उसने। लेकिन आज अगर पति उससे ऊंची आवाज में बात कर ले तो घरेलू हिंसा का नाम दे दिया जाता है कि इसने मेरे साथ में घरेलू हिंसा करी, मेरे साथ में मारपीट करी। ये सब चीजें बना बना के छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बड़तंगड़ बना दिया जाता है कि तुम समझ नहीं पाओगे कि मैंने ये अपराध किया भी है, ये जबरदस्ती मुझे सजा मिल रही है। ये साहब दौर है, ये दौर चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने से बेहतर है कि अपना एक डॉक्यूमेंट दो, अपने एक एविडेंस दो, अपनी एक शिकायत दो कि इस तरीके की बहू ने हमारे साथ किया है, हमारी पत्नी ने किया है। नहीं दोगे तो तुम चिल्लाते रहोगे, तुम कहानी बताते रहोगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एक फिक्शन के आधार पर वो सब चीजें मान ली जाएंगी कि ऐसे बता रहे हैं। ये तो सब बचने की बात कर रहे हैं, इसीलिए चीजें हैं।
वरना जिस दिन आपकी पत्नी ने, आपके बेटे की बहू ने, पत्नी ने अगर इस तरीके का कुछ शिकायत प्रार्थना पत्र दे दिया थाने में कि उसने मुझे दहेज मांगा, मारा पीटा, ये किया वो किया, तो वो सब कुछ बात कंसीडर कर ली जाएगी, मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, तुम परिवार के सबके लोगों के नाम फंसा दिया जाएगा और तुम फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तुम सिर्फ मौखिक बातें बोल रहे हो। हालांकि ये बात सच है, लेकिन मानेगा कौन साहब? तुम्हारी बात तभी सुनी जाएगी जब तुम्हारे पास सबूत होगा, और महिला के पास कोई सबूत हो या ना हो, उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात दर्ज कर दी जाएगी, लेकिन तुम्हारी नहीं की जाएगी। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये घटनाएं आमतौर पर हो रही हैं। पत्नी जो है सास को सरेआम पीट रही है, और वो पिट रही है बेचारी, क्योंकि वो बुजुर्ग है एक, और पत्नी जो है वो दबंग है, एक मजबूत है, यंग है, युवा है, लेकिन सास बेचारी क्या करे, वो कमजोर है, अपने घुटनों से परेशान है, अपनी बुढ़ापे से परेशान है, लेकिन उसको रहम नहीं आ रहा है कि मैं इसको क्यों पीटूं, क्यों उससे कहूं, बल्कि उसको अपनी तानाशाही, अपनी दादागिरी दिखाने का समय मिल गया है। उसको लग रहा है कि हाँ, ये महिला जो मेरे से पिट जाएगी तो मैं पीटूंगी उसको। अगर आप, तुम्हारे साथ में ऐसी घटना हो रही है, तो मैं ये आपसे खुलेआम कह रहा हूं कि एक एक बात की घटना को दर्ज करवाइए। आप नीचे अधिकारी से लेकर ऊपर तक जाइए, और नहीं है तो कोर्ट के माध्यम से जाइए, कम से कम दर्ज तो करवाइए, कम से कम तुम्हारी बात दर्ज तो होगी। आपको, आपका एक एविडेंस तो बनेगा, एक डॉक्यूमेंट तो बनेगा कि हाँ, हमारे साथ में इस तरह की घटना हुई, हमने दर्ज करवाई। और अगर तुम चुपचाप बैठ जाओगे तो कोई तुम्हारे साथ घटना नहीं हुई, तुम फिर बोलते रहना, जहां जहां पूछा जाएगा तुमसे कि साहब ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो तुम बोलते रहना। तुम्हारी कोई सुन ले तो तुम उससे कह देना आके, साहब हमारी उसने सुन ली। हर व्यक्ति जहां पर तुम जाओगे कानून से बंधा हुआ व्यक्ति है, और कानून से बंधा हुआ व्यक्ति कानूनी दस्तावेज मांगता है, डॉक्यूमेंट मांगता है, एविडेंस मांगता है, सबूत चाहिए उसको, तब आप तुम्हारी बात सुनी जाएगी। वरना महिला जो कह रही है वही परम सत्य है। ये बात आप आज जहन में डाल लीजिए। मैं हर बार ये बात आपको समझाऊंगा नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपकी पत्नी ने कोई घटना करी है, उसने गलती करी है, तो उस गलती का दंड आपको देना होगा। नहीं दोगे और समय निकलने के बाद पछताओगे और अपनी कहानी बताओगे, साहब पहले ऐसा किया था, फिर उसने ऐसा किया, अभी हम पे झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, तो झूठ 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 कहने से झूठ नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि हाँ, ये घटना ऐसे हुई थी, और इसके बाद इन्होंने रंजिशन हमारे ऊपर दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया है। पहले आओ पहले पाओ वाली कंडीशन हो जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया रखा है इसमें कि अगर तुम्हारे साथ घटना हुई है तो उसको दर्ज करवाओ, और बाद में तुम आओगे तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। ये बात समझ लीजिए। आप पति पक्ष से जो भी हैं, आप ननद हैं, भाभी हैं, माँ हैं, पति हैं, आप कोई भी हैं, लेकिन आपके पक्ष, पति पक्ष है ना, तो मैं कहता हूं सबूत इकट्ठा करिए। सबूत आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आज के समय में। अगर तुम महिला को, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बेटे की पत्नी है, या तुम्हारी बहू है, तुम्हारी भाभी है, जो भी है, उसको गलत साबित करने के लिए आपको कोर्ट में एविडेंस देना पड़ेगा, तब जाके आप उसको गलत सिद्ध कर पाओगे, तब जाके तुम्हारी सुनी जाएगी। वरना गला फड़फड़ के चिल्लाते रहो झूठ है झूठ है, कोई झूठ नहीं है। कब तक? जब तक तुम उसको सिद्ध ना कर दो। हाँ, रही बात सिद्ध करने की, तो साल 2 साल 10 साल आप लड़ो, लड़ने के बाद सिद्ध करो गलत है, उसके बाद 10 साल बाद आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलने के बाद आप खुश हो जाना, क्योंकि आपके 10 साल चले गए। मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि आज के समय दौर यही चल रहा है कि जिसके पास सबूत साक्ष्य हैं वही बात सुनी जाएगी, वरना आप गला फाड़ चिल्लाते रहो। आपका मेडिसिन से लेकर मेडिसिन से लेकर थाने तक, थाने से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, और हाई कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम करेगी, वो है सबूत, एविडेंस, बस।